प्राची मधु की बात सुनकर वापस अपने कमरे में चली गई और बेड पर लेटकर सोने लगी। अमन की मेहंदी के फंक्शन के बाद आयशा भी अपने घर की ओर चली गई थी। अब अमन के घर पर कुछ मेहमान और अमन के घर वाले ही मौजूद थे। मेहंदी सूखने के बाद अमन ने अपने हाथ पानी से धोए और उन्हें पोंछने लगा। तभी उसकी मम्मी उसके पास आकर बोली, कल तुम्हारी शादी है। हाँ, मुझे पता है मेरी कल शादी है। क्या आप मुझे इतनी रात को ये बात याद दिलवाने आई थी? नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ याद करवाने नहीं आई, बस इतना बोलने आई हूँ कि पिछली बार की तरह इस बार कहीं मत जाना। पिछली बार तो तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और तुम कंपनी चले गए। याद है ना तब क्या हुआ था? अरे मम्मी, मुझे याद है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था ना कि मैं कहीं जाऊंगा और ना मैं कहीं आऊंगा। मैं यहीं रहूंगा घर पर, भरोसा रखो मुझ पर। ठीक है बेटा, कल तैयार रहना, हम मंदिर से तेरी शादी का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और इसके बाद रिसेप्शन में सबको बुलाकर इनवाइट करेंगे ताकि सब हमारी बहू को देख सके। अमन ने अपनी मम्मी की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ना तो वो इस शादी से खुश था और ना ही उसे शादी से कोई मतलब था। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मजबूरी में शादी कर रहा था। जहाँ हर कोई शादी की तैयारियों में बिजी होकर खुश था, वहीं राघव अभी भी वीडियो क्लिप ना मिलने के कारण बहुत परेशान था। उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। ना तो उसके हाथ वो वीडियो क्लिप लगी थी जिससे वो दिव्यांशी को बचा पाए और ना ही कोई सबूत लगा था जिससे वो आयशा की सच्चाई सामने ला पाए। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। राघव बैठकर ये सारी बातें सोच ही रहा था, तभी आयशा दोबारा उसके कमरे में आई और आते हुए बोली, तो फिर कहाँ है वो वीडियो क्लिप? तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मेरे पास वो वीडियो क्लिप नहीं है। अगर मेरे पास वीडियो क्लिप होती तो अब तक मैं तुम्हें सौंप कर दिव्यांशी को बचा लेता, क्योंकि उस वीडियो क्लिप से लाख गुना ज्यादा प्यार मुझे दिव्यांशी से है। एक बार तुम मुझसे शीला को छीन चुकी हो। याद रखना, अगर अब दिव्यांशी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राघव ने गुस्से में आयशा को घूरते हुए कहा, मुझे बाद में घूर लेना, पहले उसे तो संभाल लो जो मरने के लिए तैयार बैठी है। मुझे किसी भी हाल में वो वीडियो क्लिप चाहिए है, कल सुबह के 9 बजे तक। इसके बाद अगर वो वीडियो क्लिप नहीं मिली तो मैं दिव्यांशी को पक्का मार डालूंगी। इतना कहकर आयशा वहाँ से चली गई। आयशा की बातों से राघव ये तो समझ गया था कि आयशा को दिव्यांशी को मारने का कोई प्लान नहीं है। वो ये केवल और केवल राघव को ब्लैकमेल करने के लिए कर रही है, क्योंकि अगर उसे दिव्यांशी को मारना होता तो मार चुकी होती। वो सिर्फ वीडियो क्लिप निकलवाने के लिए दिव्यांशी का सहारा ले रही है और राघव को ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन अगर राघव पूरी तरह बेफिक्र भी हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। आयशा पर भरोसा करना मतलब मौत को बुलावा देने के बराबर है। लेकिन अब वो करता भी तो क्या करता, कुछ तो सोचना ही था। सोचते सोचते उसने रूपल को फोन किया तो रूपल नींद में उबासी भरकर कॉल रिसीव करते हुए बोली, क्या हुआ राघव? क्या हुआ राघव, इतनी रात में क्यों फोन किया तुमने? रूपल, मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में एक प्लान बताया था ना? हाँ बताया तो था, तो अब उस प्लान को कामयाब करना है, पर हम करेंगे कैसे? तुम उसकी फिक्र मत करो, अब सब मैं देख लूंगा। बस मैंने तुम्हें जो कहा था तुम वो करने के लिए तैयार रहना। ठीक है राघव, मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लूंगी। और हाँ, इस बारे में इस बार किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पूजा को भी नहीं। हाँ हाँ पक्का, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। ये कहकर रूपल ने फोन काट दिया तो राघव बेफिक्र हो गया। वो जानता था कि वो दिव्यांशी को बचा लेगा, लेकिन शायद वो इस बात से अनजान था कि आयशा फिर कोई नई चाल चलने वाली है। वो बहुत चालाक है। वो पैसे और दौलत पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती थी। उसे ना तो घर वालों से प्यार था, ना ही अपने भाई बहनों से, ना ही किसी और से। उसको सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार था। पर पाप का घड़ा भी तो एक दिन भर जाता है, और अब आयशा के पापों का घड़ा भर चुका था और बहुत जल्द आयशा की सच्चाई सबके सामने आने वाली थी। लेकिन वो कैसे, ये तो आगे ही पता चलेगा। राघव लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था, पर अभी भी उसे यही टेंशन सता रही थी कि अगर ये प्लान कामयाब नहीं हुआ तो क्या वो दिव्यांशी को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता। वो दिव्यांशी उससे बहुत प्यार करती है, वो दिव्यांशी को खो नहीं सकता। क्या जवाब देगा वो अपनी मोहब्बत को, अगर वो दिव्यांशी को भी नहीं बचा पाया तो? इधर दिव्यांशी को भी आयशा की गिरफ्त में कैद थी, एक कोने में डली हुई थी। तभी उसी फार्म हाउस का दरवाजा खुला जहाँ दिव्यांशी कैद थी और वहाँ से आयशा अंदर आई। आयशा के इतनी रात में आते देख दिव्यांशी ने हल्की सी पलकें झुकाकर
अपनी आंखें खोली तो आयशा गुस्से में उसका मुंह पकड़कर चिल्लाते हुए बोली, देख, जिससे तू इतना प्यार करती है उसे तेरी बिल्कुल परवाह भी नहीं है, वरना अब तक वो वीडियो क्लिप मुझे देकर तुझे बचा लेता, लेकिन उसे तुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। वो केवल और केवल तेरे साथ टाइम पास कर रहा था। मैंने कई बार कहा कि तुम्हें बचा ले बचा ले बचा ले, पर मुझे क्या लगता है वो तुम्हें प्यार ही नहीं करता है। दिव्यांशी आयशा की झूठी बातों में नहीं आने वाली थी। उसने गुस्से में आयशा का हाथ अपने मुंह पर से हटाया और आयशा को घूरते हुए बोली, तुम क्या जानो प्यार क्या होता है, जिसने कभी किसी से प्यार ही ना किया हो। प्यार के बारे में तो तुम जैसी लड़की कुछ ना कहे तो भी ज्यादा बेहतर है। और राघव मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो, ज्यादा उड़ो मत। तुम मेरी गिरफ्त में हो, याद रखना। जिंदा बच गई ना तो तुझे मार डालूंगी मैं। तो मार डालो ना, किस बात का इंतजार कर रही हो? मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे परवाह ही नहीं है। मैं राघव के प्यार में मर भी जाऊं तब भी मुझे खुशी ही होगी। दिव्यांशी ने मुस्कुरा कर कहा। अब आगे क्या होता है, क्या चाल चलेगी? हाँ जी, क्या चाल चली जाएंगी और कैसे बचाया जाएगा दिव्यांशी को, सब पता चलेगा आपको अगले एपिसोड में। फिलहाल ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।